जा रहे हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज द एम्पियर सर्कुलर लॉ। बच्चों इससे पहले जो हमने आर्टिकल किया था, यस, दैट इज द बायोट-सैवर्स लॉ। और बायोट-सैवर्स लॉ क्या करता था? टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम बायोट-सैवर्स लॉ का यूज करते थे। इसका भी हम यूज करेंगे फॉर मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक दोनों ही आपस में बहुत ज्यादा सिमिलर है, तो इन दोनों की सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग ही आज हम बात करेंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ की। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासरूम विद आरके सर। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों हमारे पास फर्स्ट चैप्टर था, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक। फर्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने कूलम्स लॉ किया था, एक कूलम्स लॉ। और कूलम्स लॉ से हमने क्या निकाली थी? इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले हमने निकाली थी फोर्स, देन आफ्टर हमने निकाली थी इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके बाद हमने किया था गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ, और गॉसेस लॉ भी क्या निकालता था? ये दोनों ही आर्टिकल से हम क्या निकालते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन फर्क क्या था कूलम्स लॉ और गॉस लॉ में? गॉसेस लॉ में जो हमने निकाली थी इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज फॉर सिमेट्रिकल सरफेस, सिमेट्रिकल सरफेसेस। अब ये सिमेट्रिकल सरफेसेस क्या थे? लेट अस सपोज मेरे पास से कोई पॉइंट चार्ज था, तो हमने इसके अराउंड में एक सिमेट्रिक सरफेस बनाया था, एंड दैट सरफेस इज कॉल्ड एज गॉसियन सरफेस। हमारे पास लाइन थी, तो लाइन के लिए लेट अस सपोज दिस इज द इनफाइनाइट एंड दिस इज द प्लस इनफाइनाइट, तो हमने इसके अराउंड भी क्या बनाया था? गॉसियन सरफेस। और ये भी क्या था? गॉसियन सरफेस, और ये भी क्या थे? सिमेट्रिकल सरफेसेस। तो बच्चों जो काम कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक में करता था, वही काम अब हम बात करते हैं मैग्नेटोस्टैटिक। जो काम कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक में करता था, वही काम बायोट-सैवर्स लॉ करता था मैग्नेटिक स्टैटिक में। और मैग्नेटोस्टैटिक्स में हम क्या निकालते थे? बायोट-सैवर्स लॉ से मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों इसके बाद जो हम करेंगे दैट इज द एम्पियर सर्कुलर लॉ। दिस इज द एम्पियर सर्कुलर लॉ। बच्चों हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है वो गॉसेस लॉ का ही भाई है। मींस जो काम हमारे पास गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक में करता था, वही काम एम्पियर सर्कुलर लॉ हमारा किस में करता है? मैग्नेटोस्टैटिक, टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों जैसे गॉसेस लॉ सिमेट्रिक सरफेसेस के लिए काम करता था, वैसे ही एम्पियर सर्कुलर लॉ भी क्या करेगा? फॉर सिमेट्रिकल सर्फेसेस के लिए काम करेगा। तो अब हमने अभी तक अंडरस्टैंड कर लिया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम्स लॉ और गॉसेस लॉ दोनों क्या करते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते थे। लेकिन गॉस लॉ जो था वो किसके लिए काम आता था? फॉर सिमेट्रिकल। सिमेट्रिक मींस जैसे कि वो ऊपर की डायरेक्शन में होगा, वैसे भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और या फिर हमारे पास पॉइंट चार्जेस था, उसके अराउंड में सिमेट्रिक सभी डायरेक्शन में इक्वल हमारे पास डिस्टेंस था। मैग्नेटोस्टैटिक में हम बायोट-सैवर्स लॉ से क्या निकालते थे? मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों ये जनरल केस है, लेकिन जैसे ही हमारे पास सिमेट्रिकल सरफेसेस आएंगे, तो हम क्या निकालेंगे? एम्पियर सर्कुलर लॉ से क्या निकालेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों जो गॉसेस लॉ था वो था सिमेट्रिकल सरफेसेस, लेकिन ये किसके लिए था? सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये था सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और जो हमारे पास आएगा एम्पियर सर्कुलर लॉ, दैट इज फॉर सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो ये था हमारे पास सिमिलरिटीज। मींस हम इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक्स में हम बता सकते हैं कि कूलम्ब लॉ जो था दैट इज सिमिलर एज बायोट-सैवर्स लॉ,
और गॉसेस लॉ जो था दैट इज सिमिलर एज एम्पियर सर्कुलर लॉ। अब बच्चों थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं, रिकैप करेंगे हम गॉसेस लॉ का। बच्चों गॉसेस लॉ के लिए हमने क्या किया था, एक पॉइंट चार्ज लिया था, इसके अराउंड हमने बनाया था सिमेट्रिकल सरफेसेस एंड दिस सरफेसेस इज कॉल्ड एज गॉसियन सरफेसेस, और इसके अराउंड हमने निकाली थी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और गॉसेस थ्योरम क्या बोलती थी, सरफेस इंटीग्रल थ्रू एनी क्लोज सरफेस। बच्चों यहाँ पे एक वर्ड याद रखना हमने, सरफेसेस, सरफेस, दिस द सरफेस इंटीग्रल of electric field that is equal to q times upon epsilon naught, 1 by times epsilon naught to the charge enclosed by that surfaces। हम ये बोलते थे बिकॉज ये था चार्ज के लिए, और लेट अस सपोज अगर हमारे पास कोई इनफाइनाइट वायर होती थी, लेट अस सपोज दिस इज द इनफाइनाइट वायर, दिस इज द माइनस इनफिनिटी एंड दिस इज द प्लस इनफाइनाइट वायर, हम इसके अराउंड भी क्या बनाते थे, गॉसियन सरफेस। और ये गॉसियन सरफेस कैसे आता था, दिस इज द सिमेट्रिक, और इसके लिए हम कैसे निकालते थे, फॉर्मूला हमारे पास था, दिस इज द E डॉट ds इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों E एंड ds के बाद हमने देखा था कि अगर एक डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पे 3 केसेस बनते थे, डॉट प्रोडक्ट से यहाँ पे क्या वैल्यू आती थी हमारे पास, दैट इज E ds cos, और हम क्या लेते थे 0 डिग्री, और इसके ऊपर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, बिकॉज ये हमारे पास लाइन है, और लाइन के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आती थी दैट इज द लैम्डा, एंड लैम्डा इज इक्वल टू q अपॉन दैट इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो हमारे पास q की वैल्यू कितनी आती थी, लैम्डा इनटू l, ये वाली वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे, लैम्डा इनटू l अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारे पास आता था E ds दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ दैट सर्फेस इज इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर, और यहाँ पे यहाँ पे आता था सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर इज 2 पाई rl लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सो l से l कैंसिल, तो हमारे पास E की वैल्यू आती थी 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन r। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये निकालते थे बाय यूजिंग गॉसेस थ्योरम। अब हम बात करेंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ की। सो एम्पियर सर्कुलर लॉ को करने से पहले हम कुछ बेसिक्स टर्म के बारे में बात करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास आएगा एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर सर्कुलर लॉ में बच्चों कुछ टर्म्स आएंगी, पहले हम उन टर्म्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, देन आफ्टर हम यूज करेंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो सबसे पहले हम एम्पियर सर्कुलर लॉ में यूज करेंगे लूप। सबसे पहले हम एक लूप बनाएंगे ऑन विच एम्पियर लॉ इज ट्रू, इज अप्लाइड। उस पे हम क्या करेंगे, एम्पियर लॉ क्या करेंगे, अप्लाइड। इसके लिए क्या करेंगे, लेट अस सपोज मेरे पास एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I। लेट अस सपोज मुझे किसी पॉइंट P पे जो इस वायर से एट ए डिस्टेंस R पे है, वो यहाँ पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले मुझे एक लूप लगाना पड़ेगा। ये हमारे पास लूप आएगा कुछ इस तरीके से, जैसे कि हमने गॉसेस लॉ में सरफेस बनाया था, जैसे ही इसके लिए हम बनाएंगे, दिस इज कॉल्ड एज एम्पियर लूप। अब जो ये कैसे है, ये लेट अस सपोज मेरा ये हैंड है, तो मैं करंट अगर इस डायरेक्शन में है तो इसके अराउंड में लेट अस सपोज इस पॉइंट पे मुझे क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके अराउंड में एक सर्कुलर लूप, और ये क्या होना चाहिए, दिस इज अ क्लोज्ड पाथ भी बोल सकते हैं, या फिर क्लोज्ड लूप भी बोल सकते हैं, क्लोज्ड लूप। जनरली हम इसको लूप ही बोलेंगे। अब बच्चों ये इसको अगर मैं टॉप व्यू से मानूं तो ये अगर मैं लेट अस सपोज करंट अपर डायरेक्शन में जा रहा है, अगर मैं इसको ऊपर से देखता हूं तो ये कुछ इस तरीके से है,
तो अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में ऐसे बताऊं, तो दिस डॉट विल गिव्स द आउटवर्ड डायरेक्शन, और लेट अस दिस इज द पॉइंट P, दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ R। तो इसके अराउंड में मुझे कुछ इस तरीके से गॉसियन सरफेस बताना पड़ेगा, और इस गॉसियन सरफेस को हम जनरली क्या बोलेंगे, क्लोज पाथ बोल सकते हैं, क्लोज लूप भी बोल सकते हैं, ये जनरली हम क्या बोलेंगे, लूप। तो सबसे फर्स्ट काम जो है, हमें सबसे पहले क्या निकालना है, लूप। अब सेकंड जो टर्म है, उसके बाद हमने इसकी बतानी है इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन को करना है असाइन। अब ये डायरेक्शन हमारी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, क्लॉकवाइज भी हो सकती है, या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। सो लेट अस सपोज करंट इस डायरेक्शन में है, तो हम इस डायरेक्शन में भी इसको लगा सकते हैं, या इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी हम इसको लगा सकते हैं। सो अब ये किसके अकॉर्डिंग पता चलेगी, दिस इज अकॉर्डिंग टू थर्ड आइकन, दिस इज द राइट हैंड थंब रूल। इसको RST भी बोल दिया, या फिर हम इसको बोलेंगे राइट हैंड, इसको बोलेंगे राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल से कैसे करेंगे, लेट अस सपोज ये मेरे पास कोई एक गॉसियन सरफेस है, और इसमें एक करंट जो मूव कर रहा है। अब बच्चों आप बता सकते हैं ये क्या है, आउटवर्ड। तो मुझे क्या करना है कि ये जो डायरेक्शन है, मुझे इस डायरेक्शन में मुझे क्लॉकवाइज मींस लेट अस सपोज, या फिर हम इसको करंट की डायरेक्शन ना बताएं, अगर ये इस डायरेक्शन में है तो हम क्या करेंगे, करंट जो है इसके आउटवर्ड कुछ इस तरीके से आना चाहिए, दिस इज द राइट हैंड थंब रूल। ये हम इस तरीके से कर रहे हैं। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो इसको हम इस तरीके से करेंगे। सो अब आप बच्चे बता सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से यहाँ पे करंट की डायरेक्शन है, दिस इज द आउटवर्ड। सो हम बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हम रखेंगे कर्ल्स फिंगर, फिंगर्स को रखेंगे, और जो थंब जो है that will gives the direction of current. So अब बच्चों यहाँ पे let us suppose एक करंट है जिसका I1 और एक करंट है इसमें I2। तो बच्चों अब हम इसमें असाइन करेंगे राइट हैंड थंब रूल से, इसमें कौन सा करंट पॉजिटिव है और कौन सा करंट नेगेटिव है। तो बच्चों सबसे पहले हम फिंगर्स को रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो थंब है दैट इज द आउटवर्ड। मींस जो I1 है, I1 को हम क्या असाइन कर देंगे, पॉजिटिव। इसके हम इसको मींस रिगार्ड करेंगे I1 को, बिकॉज ये थंब की डायरेक्शन में है, आउटवर्ड है, तो इसके लिए हम इसको बना देंगे पॉजिटिव, और जो दूसरा आएगा सो I2 इज इक्वल टू नेगेटिव। इसी तरह से बच्चों के यहाँ पे नंबर ऑफ करंट्स आएंगे, तो हम उसकी डायरेक्शन किससे बताएंगे, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। तो बच्चों मैंने बताया एम्पेयर सर्कुलर लॉ है, उसको करने से पहले सबसे पहले आपको चाहिए लूप, लूप के बाद हम उसकी डायरेक्शन असाइन करेंगे, डायरेक्शन असाइन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की, क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। इसके बाद हम यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से हम उसकी डायरेक्शन बताएंगे, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, किसकी, डायरेक्शन ऑफ करंट। थर्ड के बाद आएगा हमारे पास फोर्थ। अब बच्चों ये हमारे पास जो लूप है ये बहुत बड़ा लूप है, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो ये बहुत बड़ा लूप है, ये करंट इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले लेंगे। इसके नेक्स्ट आएगा स्मॉल, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, लेंथ एलिमेंट, स्मॉल भी बोल सकते हैं हम इसको, स्मॉल लेंथ एलिमेंट लेंगे। अब बच्चों यहाँ पे फोर्थ केस में हमने डायरेक्शंस भी बता दी है, फिर इसके बाद स्मॉल लेंथ एलिमेंट लेंगे, इसके बाद हम इसकी क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। लेकिन इंटीग्रेशन से पहले हम यहाँ पे लेट अस सपोज करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस पॉइंट पे लेट अस सपोज दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पे निकालना चाहे, या इस पॉइंट दिस इज द DL, दिस इज आल्सो DL, दिस इज आल्सो DL। सो दिस इज द स्मॉल लेंथ एलिमेंट लेंगे इसके बाद में। अब बच्चों देखेंगे यहाँ पे DL इस डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अपर डायरेक्शन, मींस यहाँ से हम इसका टेंजेंशियल, इसके बाद हम लेंगे सॉरी स्मॉल लेंथ एलिमेंट DL। अब इसके बाद हम लेंगे टेंजेंशियल, टेंजेंशियल। अब टेंजेंशियल वर्ड क्यों यूज करेंगे, DL एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के क्या होंगे,
टेंजेंशियल बच्चों आप इस पॉइंट पे देख ले, इस पॉइंट पे देख ले, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में, और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में आ रही है। बच्चों आप यहां से भी एक चीज देखें, DL और जो B है उनके बीच में एंगल जिसको हम क्या बोलते हैं, B इज पैरेलल टू DL, या एंगल बिटवीन B एंड DL दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो बच्चों ये हमारे पास फिफ्थ पॉइंट आ गया है। अब हम इसके बाद करेंगे इसका इंटीग्रेशन। बच्चों यहाँ पे DL है, यहाँ पे DL है, इस तरीके से यहाँ पे नंबर ऑफ DL है, तो हमें टोटल हमें निकालने पड़ेगी क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो हम इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। अब बच्चों यहाँ पे BDL है, यहाँ BDL है, यहाँ पे BDL है, तो हम क्या करेंगे इसका B डॉट DL, बिकॉज दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। अब हम इसको कर देंगे इंटीग्रेट। अब बच्चों देखो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि क्लोज होना चाहिए, मींस यहां से स्टार्ट हो रहा है तो यहां तक एंड, यहां से स्टार्ट हो रहा है तो यहां तक। सबसे पहली बात हमें क्लोज रखना है इसको, दिस एम्पियरन लूप को। तो अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन कंप्लीट सरफेस के लिए कर रहे हैं, तो यहां हम इसको लगा देंगे सर्कल। तो दिस टर्म इज कॉल्ड एज लाइन इंटीग्रल, लाइन ऑफ इंटीग्रल, बिकॉज अब लाइन इंटीग्रल आगे के लिखेंगे हम इसको थ्रू क्लोज्ड लूप, लूप भी बोल सकते हैं या फिर हम इसको पाथ भी बोल सकते हैं, जो कि अब हम इसके डेफिनेशन में यूज करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन लगाएंगे, उसके बाद हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को असाइन करेंगे, उसके बाद राइट हैंड थंब रूल से हम बताएंगे डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। फिर हम लेंगे इसका स्मॉल लेंथ एलिमेंट, जब हम वो ले लेंगे इसके बाद हम इसकी क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो बच्चों अब हम इसकी करते हैं डेफिनेशंस। तो बच्चों मुझे लगता है आप सभी को ये टर्म्स पता चल गई होंगी। तो अब हम करेंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ की डेफिनेशन। अब इसकी आएगी डेफिनेशन। अब बच्चों सबसे पहले हमने क्या किया था, एक हम वायर लेते हैं, उसमें करंट लेट अस सपोज करंट फ्लो दैट इज द I। एक पॉइंट P पे हम क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लेट अस सपोज व्हिच इज एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम दिस वायर। अब इसी को, इस पॉइंट को कट करते हुए हम इसके बीच में एक लूप बनाएंगे, दैट लूप इज एम्पियरन लूप, दिस लूप इज कॉल्ड एज एम्पियरन लूप। ये वैसे ही है जैसे हमने गॉस लॉ में गॉसियन सरफेस बनाया था। अब बच्चों ये हमारे पास आ गया, तो हमने क्या करना है, इसके स्मॉल लेंथ एलिमेंट लेट अस सपोज दिस द DL, यहाँ पे जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है ये इस डायरेक्शन में। अब बच्चों इसको हम टॉप व्यू से भी देख सकते हैं, ये हमारे पास आ गया है, लेट अस सपोज दिस इज द करंट दैट इज मूव्स आउटवर्ड, और यहाँ पे है हमारे पास, ये है हमारे पास एम्पियरन लूप, ये है पॉइंट P और ये है दिस डिस्टेंस R। अब बच्चों यहाँ पे देखेंगे करंट आउटवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी इस डायरेक्शन में है, लेट अस सपोज दिस इज इन दिस डायरेक्शन, तो यहाँ से इस डायरेक्शन में ये हमारे पास आ गया DL, तो मैग्नेटिक फील्ड और DL के बीच में एंगल कितना आ रहा है, 0 डिग्री। तो हमारे पास टोटल जब हम निकालेंगे तो हमने क्या बताया था अभी, B डॉट DL तो हमारे पास आ रहा है, हम इसकी कर देंगे इंटीग्रेशन थ्रू क्लोज सरफेस विच इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, बच्चों गॉसियन थ्योरम में हमने क्या किया था, E डॉट DS, वहां पे हमने यूज किया था सरफेस, जिसको सिमिलर मान के हम इसको लिख रहे हैं, वहां पे लिखा था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज एप्सिलॉन नॉट क्या था वहां पे, रिलेटिव परमिटिविटी, यहाँ पे है परमेबिलिटी। अब इसमें जो आएगी बात, किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ड्यू टू करंट, इसको लिखेंगे एनक्लोज्ड,
कितना करंट इस लूप में फ्लो हो रहा है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो हम इसको डिफाइन करेंगे। एम्पियर सर्कुलर लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एनी क्लोज लूप, यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे लूप, थ्रू ए क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो बच्चों ये तो हमारे पास आ गई डेफिनेशन। अब इसके बाद हम यूज करेंगे, अब करेंगे इसका प्रूफ। प्रूफ के लिए हमारे पास ये डायग्राम सफिशिएंट है। अब बच्चों ये जो लॉ था हमारे पास, ये हमने बात की थी, दिस द करंट आई फ्लो कर रहा है, दिस इज इन अ वायर, ये पॉइंट था P which is at a distance of R। बच्चों ये आप देखेंगे दिस इज लुक लाइक ए बायोट-सैवर्स लॉ। बायोट-सैवर्स लॉ में भी हम इस तरीके से ही यूज करते थे। तो मींस इसको प्रूव करना है तो आपको बायोट-सैवर्स लॉ आना चाहिए। एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है इस डायरेक्शन में, हम सर्कुलर बताते थे बाय राइट हैंड थंब रूल। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आएगी, इनवर्ड पॉइंट P को टच करते हुए। तो इसके अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट B आएगी, B इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्स लॉ, इसकी B की वैल्यू आती थी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये तो हमारे पास टर्म आती है हमेशा ही मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर में। आगे आएगा 2I अपॉन कितना डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज द R। सो दिस इज द बायोट-सैवर्स लॉ। बच्चों इससे पहले ही हमने ये आर्टिकल किया है और उस आर्टिकल से हमने क्या निकाला है, मैग्नेटिक फील्ड। सो ये हमारे पास आ गई मैग्नेटिक फील्ड। हम इसकी डायरेक्शन भी बता सकते हैं बाय राइट हैंड थंब रूल से, या हमने इससे पहले कितने रूल्स बताए थे, बाय राइट हैंड पाम रूल से भी हम इसकी डायरेक्शन बता सकते हैं। तो अब हम इसको प्रूव कर रहे हैं, तो अब निकालना हम पड़ेगा हमें B डॉट DL। बच्चों हर पॉइंट पे जहां भी DL आ रहा है उसके टेंजेंशियल, मैंने आपको एक बात बता दी थी कि यहाँ पे टेंजेंशियल ही आएगा। बच्चों लेट अस सपोज ये मेरे पास एम्पिरियल सर्कल है, यहाँ पे था मेरे पास DL और ये था B। अगर ये B इस तरह से ना होकर अगर इस तरफ से होता है तो ये एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री इसके बीच में, B एंड DL के बीच में। देन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या करनी है, सेम। सो मींस B इज पैरेलल टू DL, या तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर B मेक्स एन एंगल, एंगल बिटवीन, हम इसको सिंपल लिख सकते हैं, एंगल बिटवीन B एंड DL इज 0 डिग्री। सो ये हमारे पास आ गया है BDL। BDL को हम क्या सिंपल लिखते हैं, BDL cos ऑफ 0 डिग्री, cos डॉट पर डालता है तो हमारे पास क्या आएगा, cos। सो BDL, दिस इज द BDL, सो दिस इज द B डॉट DL। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन थ्रू क्लोज सरफेस। सो दिस इज द इंटीग्रेशन थ्रू क्लोज सरफेस। हम लेफ्ट साइड को एज इज रखते हैं, दिस इज द B डॉट DL इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R, और साथ में क्या आएगा DL। इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम लिख देते हैं बाहर। सो दिस इज द म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बिकॉज 2 भी कांस्टेंट टर्म है I। लेट अस सपोज ये I हमारे पास स्टेडी करंट होगा, मींस अगर हम इसमें 1 वैल्यू पुट करेंगे तो ये 1 ही रहेगी, 2 पुट करेंगे तो 2, सो दैट मींस इट इज आल्सो कांस्टेंट एंड R इज आल्सो कांस्टेंट। तो हमारे पास बच गया इंटीग्रेशन ऑफ DL। मींस इस लूप, ये बच्चों सरफेस नहीं है, ये हम एक धागा बांध लेते हैं तो इस धागे को हम लूप मान सकते हैं। तो ये DL हमारे पास आ रहा है, तो DL इंटीग्रेशन ऑफ दिस सर्कल, दिस इज द 2 पाई R, बिकॉज दिस इज द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस की वैल्यू पुट करते हैं हम, so this is the B dot DL is equal to mu naught upon 4 pi 2I upon R, so this is the 2 pi R। so pi से pi कैंसिल, 2 and the 2, ये यहाँ 2 है, 2 से 2 कैंसिल, R से R कैंसिल, तो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ B dot DL is equal to mu naught I, and this is the proof of
एम्पियर सर्कुलर लॉ। सो अब बच्चों इसके बाद हम इसमें बात करेंगे, इसमें ये करंट आई जो करंट है दिस इज वैलिड फॉर स्टेडी करंट फर्स्ट थिंग। और बच्चों आप यहां से देखेंगे यहाँ पे आर था, लेकिन इस एक्सप्रेशन में आर नहीं आ रहा है, दैट मीन्स इट डजंट डिपेंड अपॉन साइज ऑफ दिस लूप। अब इसको हम प्रूव भी करेंगे। सो बच्चों जब भी हम बात करेंगे सिमेट्रिक सरफेस के लिए तो हम क्या बना देंगे, वहां सर्कुलर शेप बना सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर सर्कुलर शेप ना हो, लेट अस सपोज ये मेरे पास एक सरफेस है और बच्चों ये हमारे पास अब सर्कुलर सरफेस नहीं है, लेट अस सपोज इसमें करंट फ्लो कर रहा है दिस द आई। तो अब मुझे यहां से यूज करना है एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है लेट अस सपोज दिस करंट इज द आई। अब बच्चों सबसे पहले हम इसमें लेते हैं दिस इज द स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl1, इस तरीके से यहाँ पे लेते हैं dl2, इस तरीके से यहाँ पे लेते हैं dl3। ये जो है यहां से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है इसका r1। बच्चों ये dl जो है लेट अस सपोज मेक्स एन एंगल θ1, इस तरीके से ये एंगल कितना बनाएगा दिस इज द θ2, इस तरीके से ये वाला एंगल कितना बनाएगा θ3। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दिस इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू लेंथ एलिमेंट। सो अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें एम्पियर सर्कुलर लॉ, सो दिस इज द B डॉट dl। अब बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट की वजह से, फिर इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट की वजह से, फिर स्मॉल लेंथ एलिमेंट की वजह से, मींस ये कुछ इस तरीके से आपके पास आ रहा है दिस इज द r1 और ये हमारे पास आ रहा है dl1। तो बच्चों यहाँ पे अब हम यूज करेंगे बायोट-सेवर्ट्स लॉ। तो इस पॉइंट पे इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट की वजह से हम यूज करेंगे दिस इज द म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट इसमें यूज आ रहा है आई, और ये जो हमारे पास डिस्टेंस है दिस इज द r1। इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो हमारे पास ये है। अब साथ में इसके क्या आएगा, बिकॉज B डॉट dl और हमारे पास पता है B dl1 इस तरीके से आएगा बिकॉज एंगल कितना है 0 डिग्री, तो हम इसको BL1 B की वैल्यू पुट कर रहे हैं, यहाँ पे R1 आएगा और साथ में आएगा dl1 प्लस सेकेंड टर्म है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन r2 इंटू dl2 प्लस अप टू सॉन dl3 आएगा, dl4 आएगा, इस तरफ हमारे पास सारी टर्म्स आ जाएंगी। तो बच्चों अब इसमें देखेंगे कांस्टेंट, तो ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ रही है हर इक्वेशन में, तो दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i, लेकिन अंदर क्या बच रहा है दिस इज द dl1 अपॉन r1, यहां से क्या आ रहा है dl2 अपॉन r2 प्लस अप टू सॉन। अब बच्चों ये जो टर्म बच रही है हम इसको लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं +1 में। dl अपॉन r1 अगर लिखें तो दिस इज द आर्क, ये आर्क आ गई, दिस इज द रेडियस, सो दिस इज द आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे अगर हम इसको यूज करें 2i, ये आया हमारे पास थीटा, लेकिन ये थीटा कौन सा था θ1, ये कौन सा एंगल है θ2, इस तरह से आ गया θ3 अप टू सॉन। अगर यहाँ पे हमने dl3 अपॉन क्या रखा था r3। अब बच्चों अगर हम इस कंप्लीट सर्कल की बात करें तो ये जो एंगल है θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, ये कंप्लीट एंगल कितना बनाएगा, दिस एंगल इज इक्वल टू 2 पाई, सो दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i, और ये एंगल कितना बन रहा है 2 पाई। सो यहाँ पे ये कैंसिल आउट, पाई से ये कैंसिल आउट, सो दिस इज द म्यू नॉट i, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ B डॉट dl। तो बच्चों यहाँ से क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मींस शेप कैसे भी होगी लेकिन हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या आएगा सेम। सो अब हम बात करेंगे, ये थी हमारे पास एम्पियर सर्कुलर लॉ और ये था इसका प्रूफ। अब हम बात करेंगे इसकी डायरेक्शंस की और फिर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे और इसके बाद हम करेंगे इसकी एप्लीकेशन नंबर 1।
लेट अस सपोज कि मेरे पास, मैंने आपको जो बता दिया था कि मेरे पास कोई एक सरफेस है, उस सरफेस की अगर डायरेक्शन में लेट अस सपोज इज द एंटी क्लॉकवाइज लिख दूं, तो यहाँ पे करंट लेट अस सपोज इज द I1, दिस इज द I2, दिस इज द I3, दिस इज द I4, दिस इज द I5, और इस तरफ से I6, यहाँ पे I7। इस तरह से अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ करंट की बात करूं, तो मुझे अब बताना है कि इसमें एम्पियर सर्कुलर लॉ कैसे यूज होगा, और हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ किसकी, करंट की। बच्चों इसको करने से पहले मैं आपको सिंपल सा बता दूं, लेट अस सपोज ये मेरे पास है करंट दैट इज द आउटवर्ड, और ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, दिस इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो बच्चों मैंने आपको बताया है, सबसे पहले हम फिंगर्स को कर्ल करेंगे, जिस डायरेक्शन में पास थंब आएगा उस डायरेक्शन को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। दैट इज सपोज दिस इज I1, सो I1 इज पॉजिटिव। अगर बच्चों इसी जगह पे अगर करंट हमारा होता I2 और I2 इनवर्ट है, तो बच्चों यहाँ पे हम रिगार्ड करेंगे I1 को, I1 इज पॉजिटिव, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन है, सो दैट इज द I2, दैट इज द नेगेटिव। अब बच्चों यहाँ पे अब हम अप्लाई करेंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ, और हम बात करेंगे कि कितना हमारे पास B डॉट dl आ रहा है। B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I। बच्चों यहाँ पे I7, I6 भी है, और ये सारे करंट्स हैं। मैंने यहाँ पे बताया था एनक्लोज्ड मींस उस मैग्नेटिक फील्ड मींस उस एम्पियर लूप के अंदर जितने भी करंट आएंगे दैट इज इलेक्ट्रिक करंट में एड अप होंगे, बाकी को हम लीव आउट कर देंगे। मींस ये वाला करंट और ये वाला करंट इसमें टेक पार्ट नहीं करेगा। तो हमारे पास जो आएगा, अब हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में तब हमारा आउटवर्ड है, तो हम इसमें से जो जो करंट आउटवर्ड आ रहे हैं दैट टेकन एज पॉजिटिव। यहाँ पे क्या लेंगे हम, I1 that is positive plus I2 that is also positive, I3 that is also positive, I4 that is negative and I5 also negative। तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, line integral of magnetic field through any closed loop is equal to mu naught times total charge enclosed by that ampere loop। so बच्चों ये हमारे पास अंडरस्टैंडिंग थी। अब हम इसके लिए करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ B डॉट dl if 6 wire carrying current I1 that is equal to 1 ampere, I2 that is equal to 2 ampere, I3 that is equal to 3 ampere, I4 that is equal to 7 ampere, I5 that is equal to 6 ampere, I6 that is equal to 9 ampere, passing perpendicular to the surfaces at point 1, 2, 3, 4, 5 and 6 respectively. Also direction of magnetic field is clockwise। बच्चों ये आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूं। लेट्स सपोज दिस इज द एम्पियर लूप, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज द क्लॉकवाइज। यहाँ पे है 1, दिस इज द 1 पॉइंट, दिस इज द सेकंड पॉइंट, दिस इज द थर्ड पॉइंट, this is the fourth point, this is the fifth point and this is the sixth point। तो बच्चों अब आपको निकालना है B डॉट dl।
तो सबसे पहले हम लिखेंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V डॉट dl इज इक्वल टू जितने भी करंट है दिस द म्यू नॉट टाइम I एनक्लोज्ड, दिस द म्यू नॉट टाइम्स। अब बच्चों सबसे पहले हम यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। सो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग फिंगर जो है इस डायरेक्शन में जा रही है, सो मींस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब इज इनवर्ड। सो इनवर्ड जितने भी करंट है दैट इज टेकन एज पॉजिटिव, दैट मींस I4 जो है दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। अब बाकी जो करंट है रिगार्ड करेंगे हम इसका, तो बाकी करंट आएंगे नेगेटिव। बच्चों लेकिन फिफ्थ और जो सिक्स्थ है दैट इज डजंट टेक पार्ट इन दिस एम्पियर लूप, सो हमने इन दोनों को निग्लेक्ट कर देना है बिकॉज I क्या था एनक्लोज। सो अब हम लिखेंगे करंट 1 की जो वैल्यू है दैट इज द 1 एम्पियर, 2 पे जो वैल्यू है दैट इज द 2 एम्पियर, 3 पे जो वैल्यू है दैट इज द 3 एम्पियर एंड फोर्थ जो यहाँ पे एक आप गड़बड़ कर देंगे बिकॉज मैंने बताया था इस तरफ इसको रिगार्ड करेंगे, सो दिस इज टेकन एज पॉजिटिव, बाकी क्या आएंगे नेगेटिव। सो दिस इज द माइनस, सो दिस इज द माइनस एंड दिस इज द माइनस, ये तीनों आएंगे माइनस में, प्लस एंड I4 दैट इज द 7। सो हमारे पास है 7, सो म्यू नॉट 3 to 5 and 1 6 minus 6 plus 7, so this is the mu naught, so this is the value of B dot dl। अब बच्चों इस न्यूमेरिकल से आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं या तो हमारे पास एक एनक्लोज होना चाहिए और सेकंड करंट किस डायरेक्शन में है, अगर करंट एक से ज्यादा या फिर एक भी है तो ये हमारे पास था बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। फिर हमने इसका किया था प्रूफ और बाकी इसके बाद थी इसकी हम एग्जांपल से हम इसको बता रहे थे। और एक इसमें चीज थी दैट इट डजंट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ दैट हमारे पास एम्पियर लूप, ये लूप पे डिपेंड नहीं करेगा। सो अब इसके बाद हम करेंगे इसकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस में हम सबसे पहले बात करेंगे एक वायर की, जैसे कि हमने गॉसेस लॉ में जो फर्स्ट एप्लीकेशन की थी दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्टेट इनफाइनाइट वायर। सो हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन आ गई है। एप्लीकेशन में हम क्या करेंगे, हमारे पास एप्लीकेशन में है टू फाइंड the magnetic field due to long state infinite सिलेंडर भी बोल सकते हैं या फिर इसको हम वायर भी बोल सकते हैं एंड दैट वायर इज होलो, मींस वो सिलेंडर हमारे पास खाली है। इसके लिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, लेट्स सपोज दिस इज वायर भी बोल सकते हैं और इसको सिलेंडर भी बोल सकते हैं, लेकिन ये क्या है होलो है। सो कैरिंग करंट I, कैरिंग करंट I मींस ये क्या कर रहा है, करंट I इसके बीच में फ्लो कर रहा है। सो अब हम इसकी बना लेते हैं डायग्राम। बच्चों अगर आप इसको यहां से इस तरीके से देखें तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। सो ये है हमारे पास प्लस इनफाइनाइट और ये क्या है माइनस इनफाइनाइट, ये हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास सिलेंडर। अब जो बीच से ये खाली है तो इसको अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। सो दिस इज और बाकी ये इनफाइनाइट लॉन्ग है। लेट अस सपोज इसमें करंट जो है दैट करंट इज द I, मींस इस सरफेस में जो करंट है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में करंट क्या है दैट इज द I। सो ये करंट है I। लेट अस सपोज इसका जो रेडियस है दिस रेडियस इज, हम इसको मान लेते हैं कैपिटल R। सो रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर दैट इज इक्वल टू कैपिटल R।
अब बच्चों हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। अब इसमें 3 केसेस बनेंगे, या तो इस वायर के आउटसाइड आएगा, या फिर इसके सरफेस पे आएगा, या फिर इसके क्या आएगा, इनसाइड पे। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम आउटसाइड की। सो फर्स्ट केस इज व्हेन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज आउटसाइड। अब इसके लिए हम ऐसे करते हैं, लेट अस सपोज एक पॉइंट P है दैट इज आउटसाइड। इस R को मैं कुछ यहाँ पे लिख देता हूं। सो दिस इज द कैपिटल R, R इज द रेडियस। ये पॉइंट P जो है दैट इज एट ए डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ दिस सिलेंडर। मींस इसके सेंटर से जो है, इसकी एक्सिस से एक पॉइंट P मान लेते हैं। ये इसको हम यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज पॉइंट P। या फिर इसको हम टॉप व्यू देखेंगे तो टॉप व्यू में कुछ हमें इस तरीके से दिखेगा, दिस इज द सेंटर ऑफ एक्सिस एंड दिस इज द पॉइंट P। बच्चों करंट इस डायरेक्शन में है, तो ये हमारे पास करंट इस डायरेक्शन में है। तो अगर इसको हम टॉप व्यू से देखें तो करंट इसमें आउटवर्ड आएगा। तो बच्चों यहाँ पे हम इसको आउटवर्ड भी ऐसे लगा सकते हैं। सो दिस इज द आउटवर्ड, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, दिस इज अपवर्ड। सो इसको हम इस तरीके से देखेंगे तो ये क्या आएगा, आउटवर्ड। और ये जो पॉइंट P है, दिस पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम दिस सेंटर ऑफ दिस एक्सिस ऑफ दिस सिलेंडर। अब बच्चों इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके लिए हम लगाते हैं एक एम्पियरन लूप। हम सभी डायरेक्शन में हम इसमें भी बता सकते हैं, यहाँ पे भी बता सकते हैं, और इसके अराउंड भी हमारे पास क्या आएगा, एम्पियरन लूप। तो अब हम बात करेंगे बाई एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर सर्कुलर लॉ हम यूज करेंगे। सो दिस इज द B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम I एनक्लोज्ड। सो अब बच्चों आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारे पास था, हमारे पास सिलेंडर, इस सिलेंडर के बाहर कोई एक पॉइंट है, यहां से देख सकते हैं, या टॉप व्यू। इस तरफ से देखेंगे तो हमारे पास पॉइंट ये है, इस तरफ से देखेंगे तो हमारे पास ये पॉइंट है, और इस तरफ से देखेंगे तो हमारे पास ये पॉइंट P, दिस इज द टॉप व्यू, ये है आ रहा है। बच्चों नेचुरली करंट अपर डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आएगी। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम स्मॉल लेंथ एलिमेंट लेते हैं, तो स्मॉल लेंथ एलिमेंट और B के बीच में हम एक करते हैं टेंजेंशियल, दिस इज द DL। सो एंगल कितना बनेगा, एंगल इज इक्वल टू BDL। सो दिस इज द इक्वेशन BDL cos ऑफ 0 डिग्री। अब बच्चों यहाँ पे म्यू नॉट और I एनक्लोज, इस सरफेस में अंदर हम बात नहीं कर रहे हैं, जब पॉइंट आउटसाइड है तो इसके लिए ये I करंट आएगा। सो दैट करंट इज I। सो BDL cos 0 that is equal to 1. So B is constant. So this is the integration of DL cos 0 that is equal to 1. So the mu naught into I. अब बच्चों यहाँ पे DL है, this is the एम्पियरन लूप की स्मॉल लेंथ एलिमेंट। सो टोटल करनी होगी तो हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन। तो बच्चों यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस है, हमारे पास एम्पियरन लूप ये है, दिस इज द रेडियस R। तो बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपने, तो हम एम्पियरन लूप का ही R लेंगे। सो दिस इज द B 2 pi R is equal to म्यू नॉट into I। सो B is equal to म्यू नॉट अपॉन 2 pi, ऊपर आएगा आया, नीचे आएगा R। बच्चों यहाँ पे अगर हम बायोट-सेवर्स लॉ से मैंने आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन लिखी थी, दिस इज द म्यू नॉट अपॉन 4 pi 2I अपॉन R। अगर इसको आप देखेंगे या इसको कैंसिल आउट कर लें तो हमारे पास ये टर्म जो आ रही है, सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू यस इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग वायर, या हम इसको सिलेंडर भी बोल सकते हैं। तो बच्चों आप देखेंगे ये सिमेट्रिक केसेस में हमें बायोट-सेवर्स लॉ से इजी है फाइंड आउट करना फॉर दिस सिमेट्रिकल सरफेस के लिए बाय यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ। क्या निकालेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड। मींस मैग्नेटिक फील्ड हम एम्पियर सर्कुलर लॉ फॉर सिमेट्रिक सरफेस से हम निकाल सकते हैं बहुत ही इजी। तो बच्चों ये था आउटसाइड। अब हम बात करेंगे ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस
मुझे ये तो बहुत ही इजी है। सरफेस पे ये वाला पॉइंट आर जो है यहाँ पहुंच जाएगा, मीन्स आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन कैपिटल आर। अब इसके बाद आएगा हमारे पास थर्ड केस। थर्ड केस में हमारे पास आएगा व्हेन स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, मीन्स हम बात करेंगे इनसाइड की। अब बच्चों यही हमारे पास डायग्राम आएगी। इस डायग्राम को हम चेंज करके क्या करेंगे, ये जो डायग्राम है ये हमारे पास अब आएगा सिलेंडर। बच्चों ये हमारे पास सिलेंडर है, पहले हम इसके आउटसाइड थे, फिर हम इसके सरफेस पे चले गए, अब जाएंगे हम इनसाइड। सो दिस इज अ वायर जिसपे रेडियस है आर और ये है आउटवर्ड करंट है। अब बच्चों हम इस सरफेस के अंदर कहीं, दिस इज पॉइंट पी जिसका डिस्टेंस है आर, यहाँ पे अब हमें पता है कि इस पॉइंट से कट करता हुआ एक हम बनाएंगे एम्पेरियन लूप। सो अब बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी या नहीं आएगी ये डिपेंड करेगा आई के ऊपर, बट आई है इस सरफेस के ऊपर और इस गॉसियन सरफेस मींस होलो सिलेंडर में अंदर कोई भी करंट नहीं है। जब अंदर करंट नहीं होगा मींस आई क्या है यहाँ पे जीरो इनसाइड, सो आई जीरो है, सो बाय एम्पियर सर्कुलर लॉ I enclose, so that is equal to 0, so B is also that is equal to 0. So और साइड, अब बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे म्यू नॉट 2 पाई आई, ये सारी टर्म्स कांस्टेंट है, so B is inversely proportional to R। सेकेंड सरफेस के ऊपर है इसकी मैक्सिमम वैल्यू और इनसाइड क्या है 0। तो अब हम इसका बना सकते हैं ग्राफ। सो अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस सिलेंडर। सो लेट अस सपोज ये मेरे पास है एक, इस डायरेक्शन में हम लगाते हैं आर, मींस आर इंक्रीज हो रहा है। दिस इज द सिलेंडर और सिलेंडर का ये रेडियस है आर, जहां पे आर की वैल्यू कितनी है कैपिटल आर। तो बच्चों इन साइड जो आप देखेंगे इन साइड में इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0, तो मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर रहा हूं। आर पे इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन कैपिटल आर, मींस हम इसको मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ लिख सकते हैं। और साइड देखेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मीन जैसे जैसे हम इससे दूर चलते जाएंगे उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी कम। सो ये हमारे पास ग्राफ जो मैं ये डार्क कर रहा हूँ, सो दिस इज द ग्राफ, और इन्फिनिटी पे जाके अगर ये इनफाइनाइट हो जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती है 0। सो बच्चों ये जो क्वेश्चन था ये था फॉर होलो सिलेंडर के लिए। अब हम बात करेंगे, हम सॉलिड की बात करेंगे अब। सो ये अब हमारे पास होलो की बजाय अब हमारे पास आ गया सॉलिड। बच्चों एक बात मैं यहाँ पे बताना भूल गया, यहाँ पे आप देखेंगे तो इससे पहले हमने आर्टिकल किया था बायोट-सैवर्ट लॉ में। बायोट-सैवर्ट लॉ में वायर की वजह से अगर हमने एट पॉइंट पी पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी उसकी वैल्यू भी हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 2 आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर, इसको मैंने कैंसिल आउट करके हमने बना दिया इसको सेम। तो बच्चों मतलब एम्पेरियन लूप के अंदर या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं गॉसियन सॉरी हमारे पास सिलेंडर के अगर बाहर कोई पॉइंट होगा तो वो सिमिलर वैसे ही बिहेव करेगा कि जैसे एक सिंगल वायर है, मींस एक वायर के अंदर तो आएगा 0, तो बाहर जो वैल्यू है वो ऐसे बिहेव करेगा कि एक सिंपल एक वायर है। तो ये हम कर लेंगे यहाँ पे। तो अब हम बात करेंगे सॉलिड की बात। सो कैरिंग करंट आई, सो आई जो है दैट इज, अब बच्चों ये हमारे पास लेट अस सपोज ये हमारे पास कैसे है, ये मैंने पूरा फिल कर दिया है, मींस ये किस तरीके से दिखेगा तो आपको ये है हमारे पास सिलेंडर जो हमने बनाया था। अब इसमें करंट, ये है हमारे पास सिलेंडर, इसमें करंट सिर्फ इसके बाहर साइड था, लेकिन अब क्या है इसके होल सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो आई इज यूनिफॉर्मली distributed of this circle, so this cylinder। तो बच्चों इस पूरे सिलेंडर के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मींस इसके अंदर भी सारा करंट है। तो
अब बच्चों हम बात करेंगे ये इसके अंदर भी इसके, तो आप इसको यहाँ पे डॉट डॉट करके इसको बता सकते हैं। बच्चों डायग्राम आपकी यही रहेगी। सो जो हमने यहाँ पे डायग्राम बनाई थी थर्ड, वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये था हमारे पास वायर जिसका रेडियस कितना था, दैट रेडियस इज आर। हमने सिर्फ फर्स्ट केसेस में यहाँ पे सरफेस पे ही बताया था, लेकिन अब जो है करंट इसके टोटल सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, मींस हर पॉइंट के ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब जब हम इसकी आर और साइड की बात करेंगे तब हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन था when point of observation in और साइड मींस r is greater than कैपिटल R, तब हमारे पास एक्सप्रेशन हमारे पास सेम आएगी और ये वैल्यू कितनी थी, दिस इज द b is equal to म्यू नॉट अपॉन यस 2 पाई i अपॉन r, या इस तरीके से लिख सकते हैं ये b is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन r। तो ये बायोट-सेवर्ट्स लॉ की तरह ही ये दिखेगा जब ये और साइड होगा। तो ये था एम्पियर सर्कुलर लॉ फॉर सॉलिड सिलेंडर, या हम सॉलिड वायर की बात करें तो और साइड तो हमारा वैसे ही बिहेव करेगा जैसे एक सिंगल वायर की तरफ होगा। अब बच्चों सरफेस पे भी वही वैल्यू आएगी। अब जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो बात है दैट इज फॉर इनसाइड। फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड नाउ इज द थर्ड केस। बच्चों थर्ड केस में क्या था, फर्स्ट केस में हमने इसको और साइड कंसीडर किया था, सेकंड केस में हमारे पास इसके सरफेस पे आ गया। अब थर्ड केस जो है दैट इज द इनसाइड। लेट सपोज इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं, आप बच्चों ने इसको ऐसे ही अंडरस्टैंड करना है कि ये करंट यहाँ पे आ रहा है, तो अब ये सरफेस आएगा, दिस इज द इनसाइड। सो दिस इज लेट सपोज इसका जो रेडियस है दिस रेडियस इज आर, ये जो रेडियस था इस वायर का दैट रेडियस इज कैपिटल आर। अब बच्चों आप यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे ये सरफेस था, अगर ये खाली था तब इसमें करंट कुछ भी नहीं था, लेकिन अगर इसका हम ये हमारे पास कंप्लीट है, अगर इसको मैं इस स्मॉल सर्कल की बात करूं, अगर इसका रेडियस ये 1 है तो इसका जो एरिया है उसमें करंट होगा ये। अगर ये थोड़ा मैं इसको बढ़ा देता हूं, सो इफ दिस करंट इज इसका जो एरिया अगर मैं बढ़ा दूं तो इसमें करंट इससे ज्यादा आएगा। मींस ये जो करंट है फॉर सॉलिड दैट इज डिपेंड अपॉन इट्स रेडियस, या फिर हम क्या बात कर सकते हैं एरिया। बच्चों इसको हम यूनिटरी मेथड से समझ लें या फिर हम इसको किस मेथड से समझे, हम इसके लिए हम लगाएंगे जे। जे क्या था, करंट डेंसिटी, जो मैंने आपको इससे पहले चैप्टर में बता दिया था, लेकिन हम सबसे पहले बात अंडरस्टैंड करेंगे यूनिटरी मेथड से। यूनिटरी मेथड, बच्चों यूनिटरी मेथड कैसे, बच्चों इस टोटल के ऊपर जो करंट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, मींस इस टोटल सरफेस के ऊपर, मींस पाई आर कैपिटल स्केल के ऊपर जो करंट था दैट करंट इज आई। तो इसका मतलब 1 पे क्या आएगा, मतलब फुल सरफेस के ऊपर जो था वो करंट है पाई कैपिटल आर, मतलब जितना इसका आर था उतना ही इसके ऊपर करंट था, और करंट कितना था हमने कंसीडर किया दैट करंट इज आई। सो एक के ऊपर आएगा आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों अगर ये स्मॉल हम सरफेस ले तो इस स्मॉल सरफेस के लिए हमारे पास एरिया कितना आएगा, दिस इज द पाई आर स्क्वायर एंड दिस इज द आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इनटू पाई आर स्क्वायर। तो इसको कैंसिल आउट करें तो हमारे पास ये वैल्यू आई इस स्मॉल सरफेस के लिए। ये था हमारे पास यूनिटरी मेथड। सो पहले हम लिख लेते हैं व्हेन r इज लेस देन r मींस इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। तो बच्चों इनसाइड तो हमने कर लिया है। अब हमारे पास है एम्पियर सर्कुलर लॉ, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I। बच्चों हमें पता है B और dl हमेशा ही एंगल 0 बनाएंगे। अगर ये एंगल 90 आता है तो दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड वहां पे क्या हो जाएगी, 0। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, dl आगे हमारे पास, सो दैट मींस दिस इज B dl दैट इज इक्वल टू, सो दिस इज इक्वल टू B dl cos ऑफ 0 डिग्री एंड म्यू नॉट। अब बच्चों I जो है, I को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लेट अस सपोज दिस इज नॉट सिंपल I, दिस इज द I डैश, और ये I डैश किसके बराबर आएगा, दिस इज द करंट डेंसिटी, दिस इज J इज इक्वल टू I अपॉन A। बिकॉज़ यहाँ पे हम I नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आएगा करंट डेंसिटी, सो J, सो दिस इज इक्वल टू
हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद रिस्पेक्ट ऑफ एरिया एंड एरिया ऑफ दैट सर्कल। मींस आप इस मेथड से यूज करेंगे तो आई हमारे पास है आई और एरिया ऑफ दिस कंप्लीट सर्कल दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इनटू पाई आर स्क्वायर ऑफ दिस स्मॉल सर्कल। बच्चों ये मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। जब आप नोट्स लिखेंगे तो आप ये लिखेंगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको लिख लेंगे तो आप इसको बता सकते हैं। आप ऊपर यूनिटरी मेथड लगा के इसको यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? सो दिस इज द आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। सो बी डी एल कॉस दैट इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, cos 0 that is equal to 1. So BDL magnetic field outside. So DL is the, yes, हम बात करेंगे एम्पेरियन, हमेशा ही जब भी हम ये करेंगे हम बात करेंगे एम्पेरियन लूप की। हम इस सर्कल आउट साइड में आपने कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ आप एम्पेरियन लूप की बात करेंगे तो इसका जो सर्कमफ्रेंस आएगा सो दैट इज इक्वल टू, सो दिस इज DL, दिस इज द 2 pi r, so this is the mu naught I r square upon capital R square। r से r कैंसिल आउट, सो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी B is equal to mu naught upon 2 pi I r upon capital R square। तो बच्चों ये था हमारे पास सॉलिड के लिए। इन आउटसाइड हमारे पास सेम आ रहा है होलो की तरह, सरफेस पे भी सेम आ रहा है, लेकिन इन साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे डिपेंड कर रहा है म्यू नॉट 2 पाई आई आर अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों आप यहाँ पे देखेंगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर, मींस इन साइड जितना आर बढ़ेगा उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड आएगी। अब इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं भाई ग्राफ। तो ग्राफ के लिए हमारे पास क्या है, हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। इस तरफ आएगी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, बच्चों पहली वाली डायग्राम में भी आप इसको B लिख लेंगे। इस डायरेक्शन में आएगा आपका R, तो ये आगे हमारे पास R इज इक्वल टू R। सरफेस पे इसकी आएगी मैक्सिमम वैल्यू, सो दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन कैपिटल R। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। और साइड जो इसकी वैल्यू आएगी दैट इज डिक्रीजेस इन दिस वे बिकॉज इनवर्सली पोजीशन है। लेकिन इन साइड की अगर हम बात करें, इन साइड दैट इज डायरेक्टली पोजीशन टू, सो B इज डायरेक्टली पोजीशन टू R, B इज इनवर्सली पोजीशन टू R एंड B यहाँ पे है R। दिस इज द मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। सो बच्चों इससे पहले हमने किया था एम्पियर सर्कुलर लॉ की डेफिनेशन, फिर हमने उसका किया था प्रूफ, फिर हमने ये फाइंड आउट किया कि वो सरफेस के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, दैट मींस दैट डजंट डिपेंड अपॉन इट्स साइज। फिर हमने इसकी की एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट, मींस एक सिलेंडर होना चाहिए दैट इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मींस हम इसको सिमेट्रिक बोल सकते हैं बिकॉज जितना ये ऊपर की तरफ है उतना ही इसका डाउनवर्ड है। और बच्चों अगर सिमेट्रिक केस आप समझ सकते हैं तो उसको सेमी अगर मानना चाहे तो सेमी के लिए हाफ ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, इसमें सिर्फ आप 1/2 और ऐड कर लेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 4 सेमी सर्कल। जैसे कि हमने इससे पहले जो आर्टिकल किया था बायोट-सैवर्ट्स लॉ में, वो वाला मेथड आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो बच्चों ये था फॉर एप्लीकेशन में फर्स्ट फॉर हॉलो, सेकंड दैट इज फॉर सॉलिड। और सॉलिड में जो करंट है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द सरफेस, मींस ये अगर सॉलिड है तो इसके सरफेस पे भी आएगा और इसके इनसाइड पे भी आएगा, मींस इसके डिपेंड करेगा इसके एरिया के ऊपर। सो जो हमने यहाँ पे यूज करके लिख दिया है, और B इनसाइड दैट इज डायरेक्टली पोजीशन टू R। तो इसका ये आ रहा है ग्राफ। तो बच्चों यहाँ तक हम करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए। आप इसी तरह से आर्टिकल्स को देखते रहिए, हो सके तो आप न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए, तब तक के लिए